Good morning, students. Now let me start of the chapter number 2 in a chemistry, acid, base and salt. सबसे पहले हम ये जानेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, एसिड के बारे में पता करेंगे, एसिड क्या होता है, फिर बेसिस के ऊपर आएंगे और सॉल्ट्स के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले एक बात देखो, कोई भी चीजें हैं हमारे डेली लाइफ में, एसिड का क्या रोल है, एसिड कहाँ मिलता है, हम इन्हीं चीजों को सबसे पहले हम जानेंगे। अब आप देख लो, जैसे डेली लाइफ में जैसे हम लेमन जूस का यूज करते हैं, विनेगर का यूज करते हैं और भी बहुत सारे जिसका टेस्ट जो है श्योर होता है, उसमें एसिड पाया जाता है। मतलब ये सिंपल, ये एसिड जो हमारे डेली लाइफ में पाया जाता है, ये आज से नहीं है, तो बहुत सालों पहले से बात है। मतलब कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो, जहां से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है वहां की बातें हैं। बट जैसे जैसे साइंस डेवलप होता जा रहा है, तो ये और किस किस चीज में पाया जाता है, ये किस किस टाइप के होते हैं, आज हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से आपको सारे उसको हम खोल करके बताएंगे। जो एसिड जो है वो कैसे और कहां कहां पाया जाता है और ये होता क्या है। तो सबसे पहले, an acid is a substances that release one or more H plus ion in aqueous solution। मतलब जो कोई भी सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन को रिलीज करेगा, आप समझ लो एक बार फिर से दोबारा, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन को रिलीज करेगा वो एसिड कहलाता है। या आप सिंपल सी भाषा में समझ ले, एसिड वो कंपाउंड होता है जिसमें H प्लस आयन होता है। ये हमारे एसिड की डेफिनेशन है। डिफरेंट टाइप के साइंटिस्टों ने, बहुत सारे साइंटिस्टों ने एसिड के ऊपर अलग अलग डेफिनेशन दिए। जैसे लुईस ने जो डेफिनेशन दिया है, अ सबस्टेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर of electrons is considered an acid। मतलब वो लुईस का जो डेफिनेशन है, a substance that can accept a lone pair of electrons is considered an acid। अरेनस ने बताया था, acid are substances that increase the concentration of hydrogen ion, और मतलब हाइड्रोजन आयन को इंक्रीज करता है। मैंने आपको हाइड्रोजन के बारे में पहली प्रॉपर्टी बता दी थी। जो हाइड्रोजन के अंदर में क्या होता है, काफी उसकी जो है बर्निंग पावर जो होती है काफी ज्यादा होती है। ब्रॉन्स्टेड लॉ के अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो एक प्रोटॉन का डोनर होता है। जो डोनर का मतलब क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। डोनर जैसे आप कोई ब्लड डोनेट किया, जो ब्लड किसी को दिया, जो प्रोटॉन का डोनर होता है वो एसिड कहलाता है। ये सारी चीजें डेफिनेट, मतलब डिफरेंट टाइप के जो साइंटिस्ट थे, जो मतलब अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड के बारे में ये अपनी अपनी डेफिनेशन दी थी। अब बात आती है, ये एसिड कितने टाइप के होते हैं। अब टाइप पे आ जाते हैं, थोड़ा सा उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। एसिड में जो आता है, मिनरल एसिड हो गया। तो सर ये मिनरल एसिड मिलता कहां पे है, ये भी माइंड में तो आ जाता है ना क्वेश्चन। तो बेटा ये मिनरल एसिड जो होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक एंड मिनरल्स। ये हमारे अर्थ के जो सरफेस, जो हमारा जो अर्थ के जो नीचे वाला एरिया होता है, जो रॉक्स वाला वो एरिया होता है,
और जो मिनरल वाला एरिया होता है उसमें जो एसिड पाया जाता है उसको मिनरल एसिड कहते हैं। दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो होता है आर प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट। आप देखो ना, फ्रूट्स में लेते हो, जो फ्रूट्स खाते हो डिफरेंट टाइप के, लेमन जूस है, लेमन है, आप देखो ऑरेंज लेते हो, अलग अलग इनमें भी एसिड पाया जाता है। जो इस टाइप के एसिड जो हम खाते हैं वो हमारा ऑर्गेनिक एसिड हो गया, और जो मिनरल एसिड वो हमारे वो जो क्या नाम है रॉक और मिनरल में प्रेजेंट है। अब बारी आती है हमारे पास जो आपके सामने कुछ कॉमनली यूज एसिड दिया है, जो मतलब एसिड जो है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है उसका एक नेम, किस टाइप के एसिड है और उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो जैसे पहला आया हमारा कार्बोनिक एसिड, ये मिनरल एसिड होता है। मिनरल्स का मतलब जो हमारे मिनरल जो है हमारे अर्थ के नीचे और जो हमारे रॉक्स उनके थ्रू ये मिलता है, मतलब हमारे अर्थ के नीचे होता है H2CO3। सेकेंड आता है नाइट्रिक एसिड, वो भी मिनरल एसिड होता है HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड वो भी मिनरल एसिड होता है H2SO4। फॉस्फोरिक एसिड ये भी मिनरल एसिड है H3PO4। अब बारी आती है फॉर्मिक एसिड, ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है, जिसका फॉर्मूला HCOOH, इसका फॉर्मूला है। एसिटिक एसिड ये भी ऑर्गेनिक एसिड है, जिसका फॉर्मूला CH3COOH। आप इसके टेबल पे जितने भी नेम, टाइप और केमिकल फॉर्मूला है उसको आप अच्छे तरीके से एक बार कॉपी में नोट डाउन करके उसको लर्न जरूर कर लेना। उसके बाद आता है लैक्टिक एसिड, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है हमारा CH3CHOH। बेंजोइक एसिड ये भी ऑर्गेनिक एसिड है C6H5COOH। अब बारी आती है सिट्रिक एसिड, ये भी ऑर्गेनिक एसिड होता है C6H8O। अब बारी आती है सर ये कहोगे सर इसका यूजेस कहां होगा। सबसे पहले देखो जो कार्बोनिक एसिड होता है, जो हमारा पहला जो है कार्बोनिक एसिड का H2CO3, इसका जो यूज होता है जैसे हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो उसमें इसका यूज किया जाता है। ये जिसको हम आप ये कह सकते हैं टैनिंग इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। नाइट्रिक एसिड का जो यूज होता है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है नाइट्रिक एसिड का, ये होता है TNT नाइट्रोसाइक्लिन, मतलब जो TNT जो है आपका नाइट्रोजन क्राइम, और जो फर्टिलाइजर होता है, जो फर्टिलाइजर जो हमारे क्रॉप्स के लिए जो फर्टिलाइजर होता है जैसे अमोनियम नाइट्रेट हो गया या कैल्शियम नाइट्रेट होता है, उसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए या आप जो आपका क्या नाम है AU और AG को प्यूरिफिकेशन करने के लिए वो नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। जैसे गोल्ड और इसका क्या नाम है सिल्वर को जब उसका प्यूरिफाई किया जाता है उसमें इसका यूज होता है। अब बारी आती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक रह गया है जिसमें एक हाइड्रोक्लोरिक भी एसिड भी है, हाइड्रोक्लोरिक HCl। इसका जो यूज होता है ये प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉमन सॉल्ट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका जो यूज होता है वो भी मिनरल एसिड ही है। उसका जो यूज होता है वो कॉमन सॉल्ट का और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में उसका यूज किया जाता है। ये ब्लीचिंग एजेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद आता है सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा मिनरल एसिड होता है H2SO4। ये बैटरी के जैसे हमारा जो कार की जो बैटरी होती है उसमें इसका यूज किया जाता है।
और फर्टिलाइजर इसका जो यूज होता है जैसे अमोनियम सल्फेट, कॉपर फॉस्फेट, इन सबों में इसका यूज होता है। फॉस्फेरिक एसिड ये होता है एंटी रस्ट पेंट जो होता है, जो एंटी रस्ट पेंट मतलब जो पेंट के ऊपर जो रस्ट लग जाता है उसमें इसका यूज किया जाता है, इसका फॉस्फेरिक एसिड का। अब बारी आती है फॉर्मिक एसिड का। अब देखो जैसे कभी भी आपको क्या करता है, कोई भी अर्न्स बाई मतलब आप चींटी आपको कभी भी क्या करती है, स्टिंग करती है, काट लेती है, तो वो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड को छोड़ती है, वो फॉर्मिक एसिड को छोड़ती है उसको। जैसे कोई बीज आपको काट लिया, मधुमक्खियां काट लेती है, तो जो उसके अंदर में जो आपको छोड़ती है वो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। क्लियर है? एसिटिक एसिड जो होता है वो हमारे विनेगर में पाया जाता है, विनेगर एसिटिक एसिड का। और ये जो मतलब इसका यूज जो होता है एक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट का मतलब जिसमें हम किसी भी चीज को घोलते हैं वो हमारा सॉल्वेंट। वाटर जो है हमारे अर्थ का सबसे बड़ा सॉल्वेंट है, मतलब पानी में बहुत चीजें पानी में घुल जाता है, लगभग 70 से 80% चीज जो है वो पानी में घुलता है। हमारा ये एसिटिक एसिड जो होता है एक वो सॉल्वेंट का भी काम करता है। जो डाइज और परफ्यूम्स जो बनाते हैं ना, जो परफ्यूम बनाते हैं उसमें हमारा इसका यूज किया जाता है एसिटिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इसका जो जैसे आप सपोज करो मिल्क जो हमारे खट्टेपन के चलते फट जाता है तो लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है। और या जो हमारे कर्ड में जो एसिड पाया जाता है, दही थोड़ी सी जो खट्टी हो जाती है तो उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है। कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर में भी लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है। जब आप रनिंग फास्ट करते हो तो आपके मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं, मसल्स क्रैम्प की वजह से हम दौड़ नहीं लगा पाते हैं, तो उस पार्ट में जाकर के भी हमारे बॉडी के पास में भी लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है। क्लियर है? बेंजोइक एसिड जो होता है ये फूड प्रिजर्वेशन में इसका यूज होता है, जो हमारे खाने को जो प्रिजर्व करता है उसमें जो यूज होता है वो बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है। सिट्रिक एसिड जो जितने भी खट्टे वाले फल हैं, सपोज करो ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इनमें जो बेटा जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं जो खट्टा है, जो फ्रूट्स जो है खट्टे टाइप का टेस्ट होता है उसमें सिट्रिक एसिड मिलता है। क्लियर हो गया सारा चीज? दिस आर द फ्यू कॉमन यूज ऑफ एसिड के बारे में। अब हम इसी एसिड को के बाद इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। अब हम इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहां पर आप कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में जानेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड आर द कंप्लीट आयोनाइज्ड इन द वाटर, मतलब वाटर में कंप्लीट आयोनाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 और ये सारे होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे आप HCl को वाटर के साथ जब इनका रिएक्शन होता है H+ आयन और Cl- आयन, फिर सल्फ्यूरिक एसिड में हम देखते हैं H2SO4 प्लस वाटर के साथ, इसमें भी 2H आयन एक्वस और SO4 एक्वस। तो हमने क्या देखा, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो वाटर में क्या होते हैं, पूरी तरीके से कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, मतलब पूरा आयनाइज हो जाते हैं। अब बारी आती है वीक एसिड किसे कहते हैं, आर वीकली आयनाइज्ड इन वाटर। वाटर में क्या होते हैं, वो वीक होते हैं आयनाइज के रूप में। तो कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे जितने भी हैं ये हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के हैं।
एक चीज और समझ लेते हैं, जितने भी हमारे मिनरल एसिड हैं, जो मिनरल एसिड हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं जो हमारे नेचर में है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं हमारे नेचर में, वो क्या कहलाते हैं, वो वीक एसिड। मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड, ये हमारे नेचर में है। ये सारे के सारे एसिड का बेसिक ये नेचर है। अब बात आती है प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में समझने। एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ये जब वो रिएक्शन करता है मेटल के साथ, रिएक्शन विद मेटल, वो हमें समझना है। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड का रिएक्शन होगा तब क्या होगा, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट्स के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तब क्या होगा, रिएक्शन विद बेसेस, बेस के साथ जब एसिड का रिएक्शन होगा तब क्या होगा, और बेसिसिटी ऑफ द प्रोटोसिटी ऑफ एन एसिड। ये हम 5 चीजों को हम सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद मेटल। जब ये कोई भी मेटल के साथ बेटा जब ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, कोई भी मतलब डाइल्यूट है किसी चीज में, जो मतलब वाटर के साथ है या कुछ भी हो, तो डाइल्यूट होता है। चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करेंगे या H2SO4 की जब हम बात करेंगे, सोडियम के साथ एक मेटल ले लेते हैं 2Na प्लस HCl। जब ये सोडियम के साथ ये 2HCl, ये 2HCl यहां पर डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट है। ये तो क्या बनाएगा बेटा, ये 2NaCl प्लस H2, मतलब गैस यहां पर बना। ये अगर यदि आप ये शो करते हैं तो आपको पता, मैंने पहले भी बता दिया था कि गैस मतलब हाइड्रोजन यहां पर रिलीज हो रहा है। तो हमें ये क्या पता चला, जब कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस वहां पर बनता है। फॉर एग्जाम्पल अब ले लेते हैं दूसरा, मैग्नीशियम का ले लेते हैं Mg+। अब यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ था, अब हम यहां पर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। तो बेटा ये यहां पर क्या बना है, MgSO4, वो एक्वस हो गया, और यहां पर भी हाइड्रोजन गैस बना है, सॉरी MgSO4 प्लस H2। तो ये किन प्रकार हम यही देखते हैं, जो कभी भी एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। ये समझ लेना है, ठीक है। जिंक के साथ भी वही होगा, जिंक के साथ भी Zn प्लस H2SO4, जिंक का जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है तो ZnSO4 प्लस H2, वही से। तो हमने ये चीज समझ ली। अब बारी आती है जिंक, सॉरी अब क्या होता है, रिएक्शन जब होता है इसका मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल के साथ था, अब मेटल ऑक्साइड के साथ अब हम समझेंगे इसका रिएक्शन होता है, तब क्या होता है। देखो अगर यदि कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज कर लो और दोबारा आप उसको रिमाइंड करके देखोगे तो आपको हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ये चीज आपके लिए जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप आगे भागते जाओ और पीछे आपका छूट रहा हो। उस चीज को आपको देखना है कि आप कैसे करोगे। अब एसिड जब
क्या करता है, रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ, तो ये सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करता है। ये हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पर ये होता है। जैसे जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस जिंक ऑक्साइड के साथ जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होता है, जिंक ऑक्साइड का जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होता है तो ZnCl2 प्लस ये क्या बनाता है, H2O बनाता है, सॉल्ट बनाया और ये वाटर बनाया। तो हमने क्या समझा, अगर इसका मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है एसिड का बेटा, तो ये क्या बनाता है, इस सॉल्ट और वाटर बनाता है। क्लियर है? एक और ले लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है MgSO4। ये बेटा ये साल्ट होता है, ये साल्ट प्लस में फिर वाटर, ये लिक्विड हो गई, ये लिक्विड, ये साल्ट जब भी होता है, एक बात ध्यान रखना, ये एक्वस होता है हमेशा, एक्वस। क्लियर है? तो हमने देख लिया रिएक्शन इसका जो था एसिड के साथ मेटल का, तो क्या बनाया, और रिएक्शन जब था मेटल ऑक्साइड का, तो इसने क्या बनाया। क्लियर है? अब बारी आती है मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ। हम वो चीज को समझते हैं, मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साथ जब एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, देखो। तो ये क्या करता है, when acid react with the metal carbonates or bicarbonate, it produce carbon dioxide and salt। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, when an acid will react metal carbonates or bicarbonates, it produce carbon dioxide and salt। For example, CaCO3 CaCO3 plus 2HCl। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये CaCl2, अब ये क्या बनाएगा, H2O प्लस CO2। तो हमें क्या पता चल गया, जब ये कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट किया यहां पर, तो हमने क्या देखा, यहां पर ये बनाया आपका सॉल्ट बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। क्लियर है? अब जब ये बाइकार्बोनेट्स के साथ बना, 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो क्या बनाएगा बेटा, ये Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। समझ में आया आपको? अब बारी आती है रिएक्शन विद बेस। जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा ये सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। वेन एसिड रिएक्ट, जो उसके साथ उसका रिएक्ट करता है, किसके साथ? बेस के साथ। एंड एसिड react with a base to produce a salt and water। For example, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं HCl प्लस बेस। अब आप लोगों से बेस हम आगे आते हैं, बेस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, NaOH। तो
तो क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, NaCl प्लस H2O। समझ में आया? जब एसिड क्या करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर। बेसिसिटी ऑफ द प्रोटेक्टिविटी ऑफ एन एसिड, द नंबर ऑफ H प्लस आयन। अब हमारी आती है सबसे बाद में बेसिसिटी ऑफ प्रोटेक्टिविटी ऑफ एन एसिड। अब हम इस चीज को समझते हैं, द नंबर ऑफ H प्लस आयन furnished by a molecules of an acid called basicity or protecticity of acid. When one ion furnished is the called monobasic. अगर यदि एक आयन फर्निश्ड होता है तो मोनोबेसिक होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, when 2 तो डाई हो गया, 3 हो गया ट्राई बेसिक, 4 हो गया तो टेट्रा। इसी तरीके से 1 हो गया तो मोनो, 2 हो गया तो डाई, 3 हो गया तो ट्राई, 4 हो गया तो टेट्रा। ठीक है, इस तरीके से द बेसिसिटी ऑफ द प्रोटेक्टिविटी ऑफ एन एसिड होता है। अब बारी आती है हमें सबसे लास्ट में, एक चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ एसिड के एप्लीकेशन।